रमा एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा राज करते थे। उनके मित्र इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि थे। वह सत्यवादी थे तथा विष्णु भक्त थे। उनके एक पुत्री हुई जिसका नाम चंद्रप्रभा था। उन्होंने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल के घर आए। दशमी आई तब राज्य में ढिढोरा पिटा कि आज कोई भोजन न करे। उसको सुनकर शोभन ने चंद्रप्रभा से कहा, प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। चंद्रप्रभा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक हाथी, घोड़े, ऊँट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। शोभन बोला, प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं अवश्य ही व्रत करूँगा। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली रात्रि थी। दूसरे दिन प्राप्त होने से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर का दहन करा दिया। चंद्रप्रभा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदरा पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंदर नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने शोभन को अपने राजा का जमाई मानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। वह उससे अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रप्रभा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रप्रभा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला, राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकती है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसे किंचित मात्र भी झूठ न समझें। शोभन बोला, ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रप्रभा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां जाकर चंद्रप्रभा से समस्त वृतांत कहा। राजकन्या चंद्रप्रभा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रप्रभा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रप्रभा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रप्रभा के मंत्रों तथा व्रत के
प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रप्रभा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने बाएं अंग में बिठाया। चंद्रप्रभा बोली, प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी तब ही से यह यथाविध एकादशी का व्रत करती थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रप्रभा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण एवं वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी इसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्व सुनते हैं वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कथा सार, भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या बेबस होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत करता है वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुष्कर्मा पत्नी भगवान विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की।